नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर हरियाली है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन एक स्टॉक जो कल खबरों में आया, आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है, वो है मन्नापुरम फाइनेंस। जरा स्टॉक पे नजर डालिए, 235 रुपीज पे स्टॉक आकर खड़ा हो गया है इस समय, और ऊपर में 247 का इसने अपना लाइफ हाई हिट किया है आज। कल ये स्टॉक 217 रुपए पे क्लोजिंग देकर बंद हुआ था, और कल मैंने आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी और अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल करेगा, इस पे नजर बनिए। क्योंकि कल जो खबर आई वो अपने आप में बड़ी पॉजिटिव थी। मैं हमेशा कहता हूं जो न्यूज है उस न्यूज को आपको समझना चाहिए कि वो न्यूज कितना पावरफुल है, कितना इंपैक्ट डाल सकती है स्टॉक के प्राइस पे, फाइनेंशियल्स पे, कितने समय के लिए। अगर कोई न्यूज है जो पर्टिकुलर एक दिन दो दिन या टेम्पररी टाइप है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिर रहा है बढ़ रहा है, वो एक दिन दो दिन होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन कोई न्यूज है जो स्टॉक के फाइनेंशियल्स के लिए पॉजिटिव है, तो फिर वो धीरे धीरे इंपैक्ट आएगा। कोई न्यूज है जो इन स्टॉक की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है, तो बहुत ही दमदार रिएक्शन हो सकता है। अब पहले दो चीजें इस वीडियो में मेरे पास अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। एक कॉन्ट्रा व्यू है। पहले तो कॉन्ट्रा व्यू ये है कि आज जो रैली बन गई है, अब इस रैली में अभी आपको बढ़ चढ़कर नहीं खरीदना है। जो मैं बता रहा हूं वो आपने सुन लिया होगा, क्योंकि कल हमने खुद बता दिया था। आज एक्शन हो रहा है ओपन मार्केट में, आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, लेकिन अभी बाइंग नहीं करनी है। इसके पीछे पहला रीजन, जो खबर है वो प्राइस इन हो चुकी है। अभी बाजार बहुत स्मार्ट है, बाजार ने आज ऊपर बहुत बढ़िया चाल दे दी, ऊपर में 247 के हाई लग गए हैं। आपको वेट करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज है आने वाले कुछ दिनों में दोबारा से 220 के आसपास मिल सकता है आपको, और वहां मिलेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश के मौके तलाशने हैं। जो भी निवेश करेगा मिनिमम 3 साल का हॉरिजॉन रखिएगा, अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो। अगर मतलब ट्रेड पर्पज से ले रहे हो तो आपकी मर्जी है, कोई भी एक स्टॉप लॉस लेके लिख लीजिएगा। मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं क्यों मैं कह रहा हूं कि लंबा अवधि का व्यू बनाइएगा, और आपको इस स्टॉक में बाय ऑन डिप करनी है। ठीक है, आज अभी मेरे हिसाब से सही समय नहीं है स्टॉक के लिए। दो खबरें हैं बड़े लेवल पे। पहले मैं आपको बताता हूं, पहली खबर है कि बेन कैपिटल ने, एक इन्वेस्टर है बेन कैपिटल, उन्होंने 18% स्टेक खरीदने की बात करी है और जॉइंट प्रमोटर बन जाएंगे वो कंपनी में। इसके बाद एक और चरण में बाइंग होगी आगे चलकर, वो होगी ओपन ऑफर के जरिए, वो 26% की होगी। तो 18 और 26% ये दो स्टेक इस तरीके से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 18% तो लिया जा रहा है, ये कंफर्म हो गया है। और ये जो 18% लिए जा रहा है, ये लिया जा रहा है 236 रुपीज के भाव पे। कल 217 की क्लोजिंग थी शेयर की, तो मैंने आपसे कहा कि प्रीमियम पे खरीद रहा है भैया इन्वेस्टर, तो ये बड़ा पॉजिटिव है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी जो भाव प्रीमियम का था वो हो गया है इनलाइन। ठीक है, तो अब यहां पे तो सौदा होना है, तो वेट करो अभी। ठीक, सौदा होने के बाद वो ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया बड़ा इन्वेस्टर अगर उस भाव पे खरीद रहा है तो उसे तेजी दिख रही होगी, तभी तो ले रहा है। और तेजी के पीछे के रीजन भी मैं बताऊंगा, बट पहले पूरी कहानी सुनते हैं। बेन कैपिटल इन्वेस्ट करेगा 4385 करोड़ रुपीस, और इसके जरिए वो करीब 18% इक्विटी एक्वायर कर लेगा मन्नापुरम फाइनेंस में। बेन कैपिटल जो निवेश करेगा वो बेन कैपिटल के नाम से शो नहीं करेगा प्रमोटर शेयर होल्डिंग में, वो शो करेगा आपको बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट XXV लिमिटेड और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट XIV लिमिटेड के नाम से। ठीक है जी, 18% स्टेक आ जाएगा। आगे बात करें तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड वारंट्स एट ₹236 पर शेयर, विच इज एट प्रीमियम ऑफ 30% ओवर द 6 months एवरेज प्राइस ट्रेंड। तो वो 6 महीने का एवरेज प्राइस निकालोगे तो उसके हिसाब से 30% प्रीमियम पे था, लेकिन कल के हिसाब से देखा जाए तो कल 217 था और 236 पे खरीदने की बात हुई थी, तो आप कह सकते हैं कि ठीक 5-7% के प्रीमियम पे तो था ही था कल के हिसाब से भी। लाइफ आई पे खरीद रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक, तो ये बड़ी पॉजिटिव हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी बात पे। दूसरी बड़ी बात है कि ब्रोकरेज हाउसेस बड़े पॉजिटिव हो गए हैं इसके बाद। ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो सबसे पहले ग्लोबल ब्रोकरेज CLSA का टारगेट 270 का हो गया, जो कि पहले 225 का था। डैम कैपिटल 255 का टारगेट दे रहे हैं। इलारा की रिपोर्ट आई है, 250 रुपए का टारगेट कर दिया है। नहीं, एक्यूमुलेट रेटिंग मन्नापुरम फ्रॉम रिड्यूस एट अ टारगेट, हाँ जी, 250 रुपए का टारगेट कर दिया है, जो कि पहले 185 रुपए का था। मोतीलाल ओसवाल भी पॉजिटिव है और टारगेट दे रहे हैं 240 का न्यूट्रल रेटिंग के साथ। जेफरीज 235 का टारगेट दे रहे हैं, 180 का पहले टारगेट था। ये सारे टारगेट इनमें से आधे बदल चुके हैं और आगे चलकर और अपवर्ड रिवाइज हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो बता चुका हूं, स्टॉक प्राइसिंग हो कर चुका है, सारी पॉजिटिव न्यूज है।
अब क्या है कि जिसने कल खरीदा था, 2 दिन पहले खरीदा था, वो आज तो नहीं बेच रहा क्योंकि खबर है शेयर भाग रहा है, 2-3 दिन रुकेगा, लेकिन जब थोड़ा नीचे आएगा ना वो प्रॉफिट बुक मारेगा, जिसकी वजह से सेलिंग आएगी और खबर भी शांत हो चुकी होगी, तो वो स्टॉक को गिरा देगी 5-7%, तब आपके लिए मौके बन सकते हैं। अब आ जाते हैं एक और बड़ी चीज पे। मन्नापुरम फाइनेंस वैल्यूएशन वाइज ट्रेड करता है 10 के पीई पे, 10 के पीई पे। करती क्या है कंपनी, आप सभी को अच्छे से पता है। कंपनी का काम है गोल्ड फाइनेंस का, मन्नापुरम फाइनेंस, ठीक है। स्टॉक की बात करें तो 20,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 10 के पीई पे ट्रेड करती है। अब मैं एक बार इसी के कंपैरिजन में, वैसे तो मेरे पास ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन मुथूट फाइनेंस मिल जाएगा इस कंपैरिजन में डायरेक्ट 1-to-1 गोल्ड लोन में। कंपनी मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम के सामने काफी बड़ी कंपनी है। 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बड़ी हो गई मार्केट कैप के लिहाज से। लेकिन ये जो 5 टाइम्स बड़ी है ना, ये एक्चुअली में 2.5 टाइम बड़ी है, 5 टाइम्स नहीं है, ठीक है। 5 गुना बड़ी नहीं है, बड़ी केवल और केवल ये 2.5 गुना है। अब 5 गुना इसलिए क्योंकि ये ट्रेड करता है मन्नापुरम फाइनेंस से डबल वैल्यूएशंस पे। मन्नापुरम फाइनेंस 10 के पीई पे है, मुथूट फाइनेंस 20 के पीई पे है। यानी कंपनियां अगर दोनों 100 रुपए कमा रही हैं तो एक की वैल्यू है आपकी 20 रुपए और एक की वैल्यू है 10 रुपए, लेकिन कमा दोनों 100 रही हैं। बस फर्क इतना है कि एक छोटे पैमाने पे है, एक बड़े पैमाने पे है, दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन रीरेटिंग आ सकती है, और जो ये बैन कैपिटल निवेशक बन रहे हैं, प्रमोटर में आ रहे हैं, ज्वाइंट प्रमोटर में, तो कुछ मैनेजमेंट में बदलाव होगा और आगे और इसको बनेगा तेजी से ग्रो करने के लिए। तो कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती है मन्नापुरम फाइनेंस। डिप में 200 रुपए करीब बहुत अच्छा भाव हो सकता है। ये मत कहना नहीं आएगा, वहां पे सब चीज आ जाती है बाजार में। मैंने बहुत देखे ऐसे, जब आप कहते थे नहीं आएगा नहीं आएगा, 6,000 पे बीएससी भी कोई नहीं कहता था 4,000 पे आएगा, लेकिन आया और 3500 तक गया था शायद। तो सब मिलता है, 1900 वाला सीडीएसएल 1000 पे भी मिला, सब आता है नीचे, बस समय समय की बात है, आपको वेट करना आना चाहिए। तो ये सारी की सारी बड़ी चीजें थी, बड़े डेवलपमेंट से जो हो रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस में। लेकिन ये स्टॉक 1 साल 2 साल 3 साल के व्यू से बहुत अच्छा लगता है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।